इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नवीद सईद, कुछ लोग उनको हीरो कहते हैं और बहुत से लोग उनको विलन भी कहते हैं। उनके कंट्रोवर्शियल पुलिस मुकाबलों पर कई बार एतराज हुआ। बाबा हनीफा, बाबा शफीका, हुमायूं गुजर, नाजी भट्ट, सना गुजर, मियां दाऊद, फिर शफीकाबाद का सानी, जितने भी टॉप 10 इश्तिहारी थे, ये नवीद सईद ने इनके पुलिस मुकाबले में मारा है। दुश्मनदार ने पैसे दिए और नवीद सईद ने ये बंदा मार दिया। अगर नवीद सईद पैसे लेके बंदों को मारता तो तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, मलक हसन, इनको क्यों नहीं मारा? नवीद सईद का सबसे कंट्रोवर्शियल पुलिस मुकाबला कौन सा है? जब बाबा हनीफा और बाबा शफीका को इसने मारा है ना, इसको उसने चीरे दिए थे। कभी कोई इल्जाम आया कि ये जाली पुलिस मुकाबला था? जब वो कत्ल हुआ है तो इंक्वायरी चल रही थी हाई कोर्ट में। कत्ल का वाकया क्या है? ऊपर चढ़ के नवीद सईद के मुंह पर उसने क्लैशन का ब्रस्ट मारा है ना, तो हमने दौड़े लगा दी। 200 गोलियां फायर की। मैंने इतना हिस्सा उसका देखा है, ये आंखें और ये चीज थी बस उसकी, बाकी ये सब चीज उड़ा दी थी उसने। जब नवीद सईद कत्ल हुआ है तो बाबे नीफे की बीवी ने मंगवाए हैं ढोल वाले, मिठाई बांटी है, उसके बेटे ने भी। SSP उमर विरक हैं, उन्होंने जनाजा उठाते हुए कहा कि आज मैं यतीम हो गया। सलमान तसीर को भी नवीद सईद ने चितल मारे थे धर्मपुरे थाने में। वो किस बात पे? तब BBC पे एक खबर चली थी कि असद शाह ग्रुप आतंकवादी ने हमला किया और उसको आग लगा दी। उसको धर्मपुरे चौकी में ले जाकर दरख्त से उल्टा बांधा था नवीद सईद ने। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नवीद सईद के पुलिस मुकाबले क्या जस्टिफाइड थे? क्या इंस्पेक्टर नवीद सईद टॉप 10 इश्तिहारी हनीफा बाबा इनकी सरपरस्ती भी करते थे? नवीद सईद ने किन सियासी शख्सियात पर तशद्दुद किया था? और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नवीद सईद आखिर मर्डर कैसे हुए? ये सब हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में सीनियर क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह से। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। शाहजी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नवीद सईद आपके नेबर रहे हैं। अगर आज उनकी असल हिस्ट्री पर बात करें, उनका कहाँ से स्टार्ट हुआ, और अक्सर कहा जाता है कुछ लोग उनको हीरो कहते हैं और बहुत से लोग उनको विलन भी कहते हैं। उनके कंट्रोवर्शियल पुलिस मुकाबलों पर कई बार एतराज़ हुआ। उनका स्टार्ट कहाँ से होता है और किन किन को उन्होंने मारा? नवीद सईद नहीं, चौधरी नवीद सईद शहीद कहूँगा। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इंस्पेक्टर नवीद सईद वो दीदावर था जो सदियों में माएँ पैदा करती हैं। गुज्जर बरादरी थी, जेलम के वो रिहायशी थे, धर्मपुरे में वो रहते थे, घर के बाहर उनके लिखा हुआ था जेलम हाउस। मैं भी धर्मपुरे का रिहायशी हूँ। कॉलेज दौर था हमारा, नए नए जवान हुए थे। नवीद सईद के बारे में मैं बस इतना कहूँगा आपको कि इंस्पेक्टर नवीद सईद कातिल नहीं था। जो लोग कत्ल करते थे, एक्सटॉर्शंस करते थे, पैसे लेके लोगों को मारा करते थे, नवीद सईद ने उनका किला कमा किया है। आप उसकी एक बड़ी डिटेल्स है कि अगर टॉप 10 इश्तिहारी लाहौर के नहीं पंजाब भर की बात की जाए तो नवीद सईद ने उनका खात्मा किया है। जो पुलिस वर्दी में मलबूस वारदातें किया करते थे, डकैतियाँ किया करते थे, रात के अंधेरे में दिन के उजाले में भत्ता मांगते थे। अगर उन्होंने कह दिया ना कि 4 बजे अली भट्ट मुझे 2 करोड़ रुपया चाहिए और आपने नहीं दिया तो 3:55 पे उन्होंने उसको मार दिया है। जो खौफ की अलामत समझाए जाया करते थे, बाबा हनीफा, बाबा शफीका, हुमायूं गुजर, नाजी भट्ट, इसके बाद सना गुजर, फिर मियां दाऊद, फिर शफीकाबाद का सानी, फिर ये जो क्या नाम है, जितने भी टॉप 10 इश्तिहारी थे, ये नवीद सईद ने इनके पुलिस मुकाबले में मारा है। तो इसको ना तो कातिल कह सकते हैं, ना ही हम कहेंगे कि ये कोई ऐसा इंस्पेक्टर था कि जिसको आपको बात करते हुए इंसल्ट महसूस हो। आजकल के दौर में 2023, 24, 25 में जो फेक इनकाउंटर्स किए हैं, जो पैसे लेकर बंदे मारे गए हैं, नवीद सईद ऐसा काम नहीं करता था। अच्छा, ये पुलिस में आए कैसे थे? कहाँ से आए? ये बेसिकली कबड्डी के प्लेयर थे, पहलवान थे। ASI स्पोर्ट्स बेस के ऊपर इन्होंने भर्ती की। पहली तैनाती इनकी कसूर में थी, चौकी में। आफ्टर सम टाइम ये सब इंस्पेक्टर हो गए बहुत जल्दी ही। फिर इन्होंने जो है कामयाबी का सफ़र तय करना शुरू कर दिया। तब राना मकबूल SSP लाहौर थे। उसके बाद अब SSP हुआ करते थे, DIG की पोस्ट नहीं हुआ करती थी। DIG की पोस्ट उसके बाद फिर लॉन्च हुई, क्रिएट की गई। तो उसके बाद ये SHO रावी रोड रहे, तिब्बी थाना रहे, नौलखा रहे, शफीकाबाद रहे। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये वाहिद इंस्पेक्टर था जिससे के खौफ से लोग घरों में घुस जाते थे। जो आज अपने आप को डॉन कहते हैं ना, वो तब नवीद सईद को चौधरी साहब से नीचे बात नहीं करते थे। जब ख़त्म हुआ, कत्ल हो गया, तो लोग उसके ऊपर बड़े ब्लेम करते हैं, नाम लगाते हैं कि वो फ़लाँ का के नाम से मंसूब था, फ़लाँ नाम था। जब वो ज़िंदा था
तो लोग मिलने को तरसते थे। मैं स्टूडेंट था तो हमारी जेब में 2 रुपये होते थे, 1 रुपया जाने का, 1 रुपया वापस आने का। मैं कॉलेज से आ रहा था, मैं आपको अपना ही वकूआ बताता हूँ भट्ट साहब। तो मैंने अपना कार्ड दिखाया जो स्टूडेंट कार्ड हुआ करता था, तो उन्होंने कहा तुसी की स्टूडेंट जो तो देखो हमारा झगड़ा होता था कंडक्टर के साथ, ड्राइवर के साथ। तो हम मुफ्त में सफ़र, स्टूडेंट थे ना, हमारे गिरबान ये बटन खुले होते थे, पेन होता नहीं था, बैग होता था तो उसके अंदर चाकू होता था या कोई बेसबॉल का डंडा। अच्छा, ये आप अपनी बात कर रहे हैं? हम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तब स्टूडेंट्स MSF का एक पीक पे थी, अरशद बिन चौधरी, आतफ चौधरी वगैरह ये एक पीक पर थे। तो वो तब नए नए वाइंड अप हुआ था, उनका सिस्टम ख़त्म हुआ था, तो हम थे, नई यूथ थे उस टाइम। तो जो ड्राइवर था ना, उसने धर्मपुरे मुस्तफ़ाबाद चौकी हुआ करती थी, अब थाने में चेंज होगी। उसने कहा स्टूडेंट को छोड़ना, इनको थाने ले जाओ। उसने गाड़ी मोड़ी है भाई, और वो सीधा थाने में ले गया। थाने में ले गया, हमें उतारा है। SHO था और एक मुझे नाम तो अब नहीं याद उसका। उन्होंने कहा जी ये कौन है? उन्होंने कहा जनाब ए बदमाशी कर देने, ए स्टूडेंट पर नहीं है या नहीं है, इन पे पर्चा दें, ये पैसे भी नहीं देते और हमें मारते भी हैं। बीइंग अ टाइम हमें बिठा दिया एक भट्टी के ऊपर, शीशा लगा हुआ था, उसके ऊपर रेड पेन से लिखा हुआ था, पेंसिल से, पेंटर से, क्या मैं इज़्ज़त के काबिल हूँ। मैं था, मेरे 2 दोस्त थे, उन 2 दोस्तों में मैं एज अ जर्नलिस्ट आपके सामने बैठा हूँ। एक दोस्त SHO है और एक दोस्त CIA में है राइट नाउ। तो उसने मुझे कहा कि शीशा पढ़ो। मैंने पढ़ा, मैंने कहा सर क्या मैं इज़्ज़त के काबिल हूँ? वो उसने कहा बैया थे। मेरा एक जो दोस्त जो CIA में है, मैं आपको ये रियल बता रहा हूँ, जब उसने कहा पढ़, तो उसने पीछे से SHO ने थप्पड़ मारा, उसका मुंह लगा है शीशे में, वो बैठ गया। मैंने कहा ये मैं तो अभी बच गया हूँ, मेरी बारी आएगी। जो तीसरा दोस्त है हमारा, वो SHO है आजकल कैंट डिवीज़न में, उसको कहा तो इतनी देर में ना हमने दोस्त को भगा दिया था, भेजो नवीद सईद के डेरे पे, पहलवान जी के डेरे पे, जिनको नेदी पहलवान कहा जाता था। ये सिर्फ हमें फ़ख्र था या हमें ये चीज़ हासिल थी कि हम कह सकते थे नवीद सईद या नेदी पहलवान, दुनिया उनको चौधरी साहब कहती थी। हमने कहा भाई पहलवान के डेरे से फौरी जा। उधर से इतनी देर में ना वलायत आ जाता है जो उनके साथ साथ होता था, और कहा जी पहलवान ने भेजे मुंडे पहलवान के भतीजे ने छड़ दो। तो कहता लो जोड़ा मर्जी धर्मपुरी आंदा, वो कहता मैं पहलवान का भतीजा वा, मैं नहीं छड़दा। वो वापस जाता है। हमारा एक दोस्त है, उनके वालिद साहब की बार्बर शॉप थी, तो वहाँ पर नवीद सईद, इंस्पेक्टर नवीद सईद शहीद कटिंग करवाया करते थे। तो वो गए, वो पहलवान को साथ ही ले आए, क्योंकि पहलवान का साथ लोगों के साथ प्यार बहुत था, और इस इलाके में बंदे रहते हैं ना, तो अपने लोगों को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं। ये पहलवान में क्वालिटी थी कि धर्मपुर से कोई भी गया ना, तो उसने उसको कहा कि ऐसा काम कर दो, ए मेरे इलाके का है। तो पहले दौर में ये किया जाता था, आजकल के दौर में तो ये चीज़ नहीं है। इतनी देर में हम देखते हैं कि पुराना डाला था, जो वीगो डाले होते थे, उसमें नवीद सईद अंदर थाने के अंदर होता, दरवाजे खुलते हैं। जो SHO बैठा हुआ है, हमें कह रहा था ना कि नाम पढ़ो, क्या लिखा है इज़्ज़त के काबिल हूँ, उसने भाग लिटरली दौड़ लगा दी है। मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, वो SHO भाग गया है नवीद सईद को देख के। 20 से 25 गनमैन इंटर हुए हैं। नवीद सईद के सिल्की बाल थे साइड से, हाथ में उसने बुक पकड़ी हुई है, एक उसकी डायरी होती थी और ऊपर छोटा पिस्टल, ग्लासेस उसने पहने हुए थे। नवीद सईद ऐसे ऐसे आया, बाल उसके चल रहे थे। उन्होंने कहा हाँ भी धर्मिंदर, मैं था, मेरे दोस्त था 2 साथ, की होया? उन्होंने कहा कितने SHO कौन है थे? इन्होंने धर्मिंदर नूं मारिया, छड्या नहीं, मैं तुहानूं पैगाम भेजिया। SHO भागो, कितने SHO दीवार टाप के चला गया था, क्योंकि चौकी थी ना, छोटी छोटी इतनी दीवार थी उसकी, 3-3 फुट की। थोड़ी देर बाद SHO आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा के फिर कलमा पढ़ के बता रहा हूँ। नवीद सईद का खौफ था, उसने एक टैबलेट पकड़ी हुई थी और हाथ में उसके पानी का गिलास था शीशे का, कांप रहा था। सर मैं तो दवाई खाने गया था, मुझे नहीं पता, मुझे पास कोई आयर में मुकर गया। हम नवीद सईद की गाड़ी में बैठे हैं। इतनी देर में मैंने भी अपने कज़न्स को कह दिया था, वो तब खबरें अखबार में हुआ करते थे, वो कहते यार हमने आज पहली दफ़ा देखा है नवीद सईद को। मतलब कि लोगों को शौक़ था देखने का। वो पहलवान आदमी था, खूबसूरत आदमी था, लोगों के काम आता था। अब देखें, एक लोगों से वो भत्ते मांग रहे हैं बदमाश, वो भत्ता मांगने वालों को मारता था, तो कातिल कैसे हुआ? वो पुलिस में सर्व कर रहा था और उनकी ड्यूटी थी कि ये पाकिस्तान को, पंजाब को क्लीन करे। पीछे फोर्सेस थी, वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को भी लोग उठाते थे, वो आम आदमियों को भी उठाते थे, और गरीबों पर वो मतलब जुल्म और सितम किया करते थे। अब वो जब शहीद हो गया तो कहते हैं नवीद सईद कातिल था, ये था। मतलब ये चीज़ें गलत हैं। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने सिर्फ बातें सुनी हुई हैं, जिन्होंने सिर्फ पढ़ा हुआ है। आप यूट्यूब पे देखें, लोगों ने
गलत चीज़ें शेयर की हुई है, फ़लान को इतनी गोलियां लगी, फ़लान को इतना मार दिया, ये सब फेक है। नवीद सईद एक प्रिंस आदमी था, एक शहज़ादा आदमी था, लोगों को काम करने वाला बंदा था। आपको याद होगा ज़लज़ले आए थे, हम छोटे छोटे थे, 2004 का। मैंने उन्हें कहा कि पहलवान जी, कह रहे जी पुत्र, मैं क्या सर हो ना, छोटे उनके भतीजे की ना शादी थी, हमने ना डांस देखना है मुजरा, तो फ़लाँ बड़ा चल रहा है, उनको बुलाएं, आप तो फ़ोन करेंगे तो भागी आएंगी, डांस देखना उनका फंक्शन था मेहंदी का। उन्होंने क्या गल सुनो, मैं तुहानू 2-2.5 लाख देना वा, तुसी पैसे इकट्ठे करो, सैलाब ज़दगान वालों को देकर आओ, उसके पैसे इकट्ठे करो। नहीं तो वो ये भी कहते थे चलो पैसे जाओ बुला लो जिन्हों बुलाना है। मतलब कि नवीद सईद के साथ हमारा ऐसा फ्रेंडली था, हम गली के बच्चे थे, उसके इलाके के थे। जेलम हाउस में आना ऐसे था जैसे खौफ की अलामत, क्योंकि उसकी दुश्मनी उन घरों में थी, सब घरों में थी लाहौर के। पाथी ग्राउंड हो गया, और गवाल मंडी हो गया, फिर यासीन स्ट्रीट हो गई, फिर रावी रोड हो गया। ये जो शूटर्स अब बने हैं ना, ये उसने ख़त्म कर दिए थे। अगर आज वो ज़िंदा होता तो शूटर्स, ये पैसे लेके जो लोगों को मारते हैं, एक्सटॉर्शंस करते हैं, भत्ता लेते हैं, ये उसने ख़त्म कर दिया था। बस नवीद सईद की लाइफ शॉर्ट हो गई थी, क्यों? उसने काम बड़े कर दिए थे, और वो पहलवानी में ही कत्ल हो गया। अगर वो पहलवानी ना करता ना अपनी, मतलब कि नवीद सईद पहलवान जी ने किसी ने कुछ की कहना, नवीद सईद कत्ल पहलवानी में हुआ है। अच्छा, ये तरक्कियाँ इतनी जल्दी कैसे होगी? आपने बताया ASI था, उसके बाद फिर SHO हो गया, इतनी जल्दी कैसे मिल जाती है? अच्छा, उसमें ऐसा हुआ कि नवीद सईद काम करने वाला बंदा था, गैंग्स ट्रेस करता था, कसूर चौकी इंचार्ज लगा, तो कुछ अरसे बाद इसने गैंग ट्रेस किए, जिसको SSP ने जो है शील्ड भी दी, इनाम भी दिया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने उनको इनाम दिया। उन्होंने कहा ये काम करने वाला बंदा है, और इसको प्रमोट करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, तो उसमें स्पिरिट पावर आएगी, ये काम करेगा और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ख़त्म होंगी। तो ये आपको पता है कि एजाज़ी तौर पर जब तरक्कियाँ की जाती हैं तो लोगों में एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एतमाद पैदा होता है, और वो क्राइम ख़त्म करने वाला था। देखिए, ना तो वो याशी पट्टा था, ना वो ड्रग्स लेता था, ना ही वो कोई ऐसा लड़की बाज था, वो पहलवान था। पहलवान को 2 ही शौक़ होते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना। पंजाब फोर्स में जॉब करता था। बदमाशी कल्चर, डाला कल्चर, और जो भत्ता माफिया है, उनको उसने ख़त्म किया। पहला पुलिस मुकाबला कौन सा था? पहला पुलिस मुकाबला तो मुझे नहीं अब याद, क्योंकि मैं उस टाइम टीन एज में था। इतना मुझे पता है कि जब ये ताहिर प्रिंस को लेकर आया ना कराची से, तो मेरा एक दोस्त, जिनसे जो अभी भी आप भी हयात हैं, जो उनके साथ हुआ करते थे, उनका नाम है खालिद कमांडो। इतने उसके डांड हुआ करते थे, इतने शोल्डर, इतना जवान हुआ करते, तो हम उनको देखने जाते थे शौक में कि यार वो ये खालिद कमांडो अब निकलेगा। उसने क्लैशन छन्ने वाली पकड़ी होती, नवीद सईद के आगे आगे चलता था वो, कि 2 गनमैन इधर, 2 गनमैन इधर, 2 इधर, 2 इधर। वलायत था, अली अहमद था, नीला था। वलायत अभी हयात है, पर अभी उसने पुलिस फोर्स छोड़ दी है, और नीला जो है वो फोत हो गया लास्ट ईयर। और खालिद कमांडो जो है वो अब जॉब कर रहा है चाइनीज़ सिक्योरिटीज़ में, और बाकी जितने भी थे सारी बातें अब रिटायर हो गए हैं। तो नवीद सईद जो था ना, जब लेकर आया लाहौर, तो उसने कसम खाई थी खाना काबा में कि मैं तुझे मारूंगा नहीं। उसने फिर पुलिस के हवाले कर दिया। एंड बाद में जब उसका पुलिस मुकाबला हुआ, जिस आबिद ने किया, या कुछ लोग कहते हैं कि इब्रार शाह ने किया, तो वो दुश्मनी थी उसकी भी, और उसने भी बहुत ज़्यादा शहर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर सरदार चप्पल चौक हो गया, और उधर क्या नाम है जो मक्का कॉलोनी है, वहाँ पर उसने बहुत ऐसे खौफ व हिरास फैलाया हुआ था, जिस वजह से वो फिर अपनी उसकी जितनी ज़िंदगी जो उसने गुजारी, और उसका भी पुलिस मुकाबला हो गया। कहा जाता है कि दुश्मनदार पैसे देकर भी पुलिस मुकाबले करवा देते हैं। क्या नवीद सईद के ऐसे पुलिस मुकाबले हैं जिसमें ये इल्ज़ाम लगता हो कि दुश्मनदार ने पैसे दिए और नवीद सईद ने ये बंदा मार दिया? नवीद सईद ने ऐसा कोई मुकाबला नहीं किया कि किसी दुश्मनदार से पैसे लिए हों। दुश्मन के लिए वो खौफ की अलामत था। आज भी दुश्मन के अगर बच्चे भी हैं तो वो उसकी तारीफ़ ही करते होंगे। आज मेरी उम्र 42 साल है, मैं आपको 16 या 17 साल की उम्र की अपनी बातें बता रहा हूँ कि मैंने जब नवीद सईद का जनाजा देखा है ना, तो जो SSP उमर विरक हैं, उन्होंने जनाजा उठाते हुए कहा कि आज मैं यतीम हो गया। SSP उमर विरक फाउंडर थे CIA के, और वो तब DSP थे। इंस्पेक्टर नवीद सईद DSP प्रमोट होने वाला था, वो जब मर्डर हो गया, शहीद हो गया। तो सदर फाटक से लेकर धर्मपुरे नहर के पुल तक लोग ही लोग थे,
दुनिया ही दुनिया थी। और वो लोग हमने देखे जिनके सिर्फ नाम सुने हुए थे और वो रो रहे थे कि आज पहलवान चला गया, हम यतीम हो गए हैं। तो इतना बड़ा जनाजा उसी का होता है जिसके अंदर कोई वसफ़ हो, जिसके अंदर कोई खूबी हो, क्वालिटी हो, कोई किरदार हो। ऐसे बड़े जनाजे नहीं होते। तो नवीद सईद ने अगर पैसे दे के लोग मारे होते, कत्ल किए होते, तो नवीद सईद का जनाजा क्या, उसको देखने भी कोई ना आता। मैंने उसका जनाजा भी देखा है, उसकी डेड बॉडी भी देखी है। बादशाह शाह उधर रहते थे, उनके घर के पीछे ताबूत में उनकी डेड बॉडी लेकर आए। इतना इतना हिस्सा मैंने देखा शीशे में, क्योंकि मुंह पे ब्रस्ट मारा था उनके, तो मुंह सिया हुआ था सारा ये चीज़। तो इतना चीज़ मैंने देखी है नवीद सईद की। मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं अंदर घुसा हूँ, रश के अंदर दरवाज़ा बंद किया हुआ था, इतना तो खुला हुआ था दरवाज़ा कि जो नवीद सईद के घर वाले थे, फैमिली मेम्बर्स थे, वही देख सकते थे। तो क्योंकि हम उधर के रिहायशी थे धर्मपुरे के, और उस टाइम हम मतलब कि तेज़ तरार थे, घुस जाते थे नीचे से ऊपर करके। तो उस टाइम मैंने देखा तो मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये बाबा गुल्ला है। मैं कहा ये कौन है? कि पहलवान का दोस्त था, वो धाड़े मार मार के रोते हुए देखा है। उसका कोर कमांडर हाउस के बिल्कुल साथ लेफ्ट पे घर है। पहलवान की प्रॉपर्टीज़ के रेंट शेंट वगैरह वही देखता था, वही लुक आफ्टर करता था। फिर मैंने फ़लाँ पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये चौधरी फ़लाँ है, ये फ़लाँ एसएसपी है, ये फ़लाँ एसएसपी है, ये फ़लाँ डीआईजी है। पुलिस को मैंने रोते हुए सिर्फ नवीद सईद के जनाजे पे देखा है। तब दोपहर में अखबार आया करता था सहाफ़त, मैं हफीज़ सेंटर मोबाइल लेने गया था, तो मैंने सहाफ़त देखा तो लिखा कि टॉप 10 इश्तिहारी को मारने वाला इंस्पेक्टर नवीद सईद कत्ल हो गया। नवीद सईद के जो पुलिस मुकाबले थे, उसे आप असली कहेंगे, जाली कहेंगे, या उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक कहेंगे? जस्टिफाइड थे? देखिए बिल्कुल जस्टिफाइड थे। देखिए ये जो हमारे पुलिस मुकाबला कैसे कोई कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो अदालतें हैं वहाँ पर इंसाफ होगा। अदालत जाते हैं, अदलिया में जाते हैं, वहाँ पे बेल ग्रांट लेते हैं, कोई इनके खिलाफ बयान नहीं देता। ये बाहर आते हैं, बाहर आके क्या करेंगे? बाहर आके ये स्टोर नहीं खोलेंगे, बाहर आके ये कुछ चनों की रेडी लगा के कोई मेहनत मजदूरी का काम नहीं करेंगे। इन्होंने बाहर आके एक्सटॉर्शन ही करनी है, वारदातें ही करनी है, भत्ते ही मांगने हैं। तो ये वक्त की ज़रूरत थी इनको ख़त्म करना। नवीद सईद ने किन को मारा है? आप उनकी हिस्ट्री देखें ना। ये नाजी भट्ट कौन था? भत्ता। ये बोला सुनियारा कौन था? पुलिस वर्दी में डकैतियाँ मारते थे। आवाम के मुहाफ़िज़ जो है पुलिस है। जब पुलिस वर्दी में लोग डकैतियाँ करेंगे तो आप और मैं पुलिस पे से एतमाद उठ जाएगा। हमारा एतमाद क्यों उठा है पुलिस पे से? ये वो किरदार थे। नवीद सईद जैसा एक था और ये बैड करैक्टर्स ज़्यादा थे। तो बैड करैक्टर्स के ज़्यादा होने की वजह से और जो गुड करैक्टर्स थे उनके ख़त्म होने की वजह से आज आपका मेरा फोर्स से उठ गया हुआ है। आजकल की पुलिस और पहले की पुलिस में फ़र्क भी है। आजकल कर दिए ज़ीरो टॉलरेंस। ज़ीरो टॉलरेंस की वजह से जो बदमाश है जेल में चले जाते हैं, उनका मुकाबला नहीं होता, मरते नहीं हैं, वो पुलिस के सामने टांग पे टांग रख के बैठते हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। वक्त की ज़रूरत भी थी। अगर इंस्पेक्टर नवीद सईद ज़िंदा होता, ये शूटर कल्चर, ये बदमाशी, ये बत्ता माफिया ख़त्म हो गया होता। अक्सर पुलिस वाले हम देखते हैं उनके ताल्लुकात होते हैं जो गैंगस्टर्स हैं, इश्तिहारी हैं, या जो डेरेदार हैं। नवीद सईद के ताल्लुकात थे इन लोगों से? ये देखें जी, ये उनको सोर्स बनाने के लिए उनसे रिलेशंस बनाने पड़ते हैं। किन किन से थे? मैं कहता हूँ कि टीफ़ी भट्ट साहब से भी थे। टीफ़ी भट्ट साहब की वालदा का इंतकाल हुआ था, तो मुझे ये मैंने पूछा उनसे जो उनके साथ थे नवीद साहब के साथ। मैं कहा भाई किधर गए थे? उन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਡਾ भट्ट साहब नहीं उत्तों नसिया आया, ਸਾਂ चढ़िया सी। तो नवीद सईद कहना यार मैंने कॉल आ गई, मैं जा रहा ज़रा ड्यूटी फ्री शॉप। उन्होंने कहा जी भैन जी चोर साहब, जी चोर साहब। उसने नीचे भी खड़े होकर फातिहा पढ़ी है, तो वो तीसरे फ्लोर से ग्वाल मंडी में घर से नीचे भागे में आए हैं। नवीद सईद साहब वो थे। नवीद सईद खौफ की इलामत था बदमाशों के लिए। क्यों? वो एक नंबर आदमी था। वो दो अगर नवीद सईद पैसे लेके बंदों को मारता तो टीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट, मलक हसान और जूना और ये जितने भी थे, तो ये ना इनको ना मारता है। इनको क्यों नहीं मारा? क्यों? ये ना तो नाजायज़ फरोश थे, ये ना तो एक्सटॉर्शन लेते थे, ये ना तो भत्ता माफिया थे, ना डकैतियाँ वारदातें करते थे। तो आज तक ये हयात है ना। जो ये 2 नंबर काम करते थे, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, लोगों के बच्चे ख़राब करते थे, डेरों पर बैठ के मंशियात का कारोबार करते थे, वो उसने ख़त्म किए। अक्सर वीडियोस मैंने देखी हैं, सुना भी है, लोगों से भी सुना है कि कुछ पुलिस वाले ऐसे थे जो गैंगस्टर्स की सरपरस्ती करते थे। हनीफा बाबा एक मिसाल है। नवीद सईद का अक्सर सुनने में आता है कि नवीद सईद ने हनीफा बाबा की बड़ी दोस्ती भी थी और कुछ होटल से दुबई के अंदर जिसमें इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी। देखिए नवीद सईद अगर गैंगस्टर्स की सरपरस्ती करता तो उनको मारता नहीं, ये र्यूमर से।
रही बात उसकी प्रॉपर्टी की, देखिए वो जेलम से बिलोंग करता था, पीछे से वो ज़मींदार था, चौधरी था, गुज्जर था, अकेला के 2 भाई थे, जवेद और नवीद, ये 2 भाई थे। उसके बाद बेतहाशा उसकी प्रॉपर्टी थी, बेतहाशा गवर्नमेंट से उसको इनाम मिले थे। गवर्नमेंट में उस टाइम सिर्फ 2 इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर नवीद सईद और आबिद बॉक्सर। प्रायोरिटी पे नवीद सईद था। शहबाज शरीफ डायरेक्ट उसको कॉल किया करता था नवीद सईद को कि ये बंदे हैं, इनकी शिकायतें आ रही है, इनको ट्रेस करो। वो आगे से फायरिंग भी करते थे, मुकाबलों में मुलाजिम शहीद भी किए उन्होंने, तो फिर वो कैसे बचते। अच्छा, ये जिन लोगों की कॉल्स आती थी कि इनको पकड़ना है, वो कौन कौन से लोग थे? देखिए प्रायोरिटी में सियालकोट से नाजी भट्ट, पोला सुनियारा, लाहौर से ये थड़े मारते थे, बाबा नीफा, बाबा शफीका और ये सना गुज्जर, काली, मियाँ दाऊद को मारा। ये सब इन्होंने आगे गैंग्स बनाए हुए थे। ये गैंग्स बना के लड़के रखे हुए थे, नए नए लड़के, ब्लैंक फेस होते हैं, ये ब्लैंक माइंड होते हैं। उनको फिल्म देख के ना शौक होता था, उनके दिमाग में आप जो लिखेंगे ना राइट डाउन, वो राइट लिखा जाएगा। जिस तरह के रावी रोड पे शूटर्स की एक टीम थी, फिर एक शूटर था वो बैरून मुल्क फ़रार हो गया, बॉबी, और बहुत से जिन्होंने मोहम्मद अली भट्ट के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर के ऊपर पकड़े भी गए, कुछ मुल्क से बाहर फ़रार हो गए। तो इन्होंने गैंग्स बनाए हुए थे और ये गैंग वॉर्स किया करते थे। किस लिए? फिल्में देख के, बॉलीवुड से इंस्पायर होके, खलनायक देख ली, वास्तव देख ली। ये इंडियन मूवीज़ इंटरटेनमेंट के लिए थी, ना कि इनको कॉपी करके ऐसी एक्टिविटीज़ करते। तो ये जो पुलिस ऑफिसर था नवीद सईद, इसने इनको ख़त्म किया है, बुराई को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की है, जिसमें पंजाब भर में के जो क्रिमिनल्स थे वो ख़त्म किए, सिर्फ लाहौर के नहीं, पंजाब भर के। बस उसकी लाइफ शॉर्ट थी। अच्छा, ये आपने जिक्र किया भोला सुनियारा, नाची भट्ट, ये कैसे क्रिमिनल्स थे, क्या करते थे ये एक्सटॉर्शंस करते थे, ये पुलिस की वर्दियां पहन के वारदातें करते थे। ये लाहौर में होते थे या सियालकोट? ये सियालकोट से लाहौर आते थे, वारदातें करके वापस चले जाते थे। फिर फैसलाबाद, फिर किराए के ये गुंडे थे, ये लोगों के से पैसे लेते थे, सपारियाँ लेते थे और लोगों को मारते थे। ये किराए के कातिल थे। तो ज़ाहिर बात है फिर आवाम का इत्मीनान उठ रहा था फोर्स के ऊपर। वो कहते हैं जी पुलिस वाले मार के गए ने, दौर जदीद नहीं था, सीसीटीवी कैमरेज नहीं होते थे, तो कैसे ट्रेस करते थे? इनको फिर ट्रेस किया जाता था। फिर आईबी की जो है मदद ली जाती थी, हसास अदारों की मदद ली जाती थी, ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने पड़ते थे, मतलब कि लोगों से ताल्लुकात बनाने पड़ते थे, फिर गुड एंड बैड फैक्टर्स को देखना पड़ता था, दोस्तियां करनी पड़ती थी। इसलिए करनी पड़ती थी कि जुराइम ख़त्म किया जाए। तो आपने पहले भी ये सवाल किया कि इनकी सरपरस्ती करते थे या गैंगस्टर से दोस्ती होती थी। इनसे लाइनअप किया जाता था फिर कि यार तू भाई है, ये बताओ कि ये लोग ख़तरनाक है। तो जाहिर बात है सोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज हम जिसको कहते हैं, फिर वो रिसोर्स बनाना पड़ता है, दोस्तियां करनी पड़ती हैं, लेकिन बुराई का अंजाम बुराई होता है। अच्छा, नवीद सईद के पुलिस मुकाबले जब होते थे, इंक्वायरी भी होती है, कभी सस्पेंड हुए, कभी कोई इल्ज़ाम आया कि ये जाली पुलिस मुकाबला था? बेपुनाह उसकी इंक्वायरियाँ थी। जब वो कत्ल हुआ है तो इंक्वायरी चल रही थी हाई कोर्ट में और वो सस्पेंड था। और मैं आपको इसका वकूआ बताता हूँ। ये जब कत्ल होने से पहले ये बड़ा लोगों को लुक आफ्टर कर रहा था। मेरे ख्याल से लोग उसको पता लग गया था कि यार कुछ सिक्स सेंस जो है इंडिक्ट कर रही होती है, कुछ एग्जामिनेशन सामने की होती हैं, वो सामने दोबारा आ रही होती हैं, रीसर्कल हो रही होती हैं। तो नवीद सईद को ये चीज़ें हो रही थी, तो वो नमाज वगैरह पढ़ता था, लोगों को कहता था ये काम ना करो, अच्छी गल नहीं है यार, तुसी लड़ा ना करा करो, लड़ियाँ ना करो। फिर पतंगबाजी पर थोड़ी थोड़ी पाबंदी लग रही थी, वो ये हमें मना करता था, और गुड्डी ना उड़ाया करो, मुंडे से कर देंगे फिर गई है, बच्चे नू लग गई है, मतलब कि उसको सायरन होता था। तो नवीद सईद की इंक्वायरीज चल रही थी और वो उन इंक्वायरी में ही मुअत्तल था, थाने में तैनात नहीं था, और कह रहा था मैं डीएसपी भी प्रमोट होने वाला हूँ, मैं मिठाई खिलाऊंगा। ये पुलिस मुकाबलों पर जाहिर बात है, जिनके पुलिस मुकाबले हुए थे, जिनके बंदे मरे थे, तो उनके जो लवाहकीन हैं वो फिर कोर्ट्स में जाते हैं और वो क्या करते हैं, फिर जब कोर्ट्स पे ये उनके आगे करैक्टर रखता था कि जी इनके ये करैक्टर थे, इन्होंने इतने बंदे मारे हुए थे, इतने लोगों से भत्ता लिया हुआ था, तो फिर वो प्रोसीडिंग्स होती हैं हमारी कोर्ट्स का, आपको पता ही है, जब तक फुल प्रूफ ना दिए जाएं, आपके सामने चीज़ें ना रखी जाएं, कोर्ट चलती है प्रूफ के साथ, बातों के साथ नहीं चलती। तो फिर ये पुलिस उधर, आपको मैंने पहले बताया कि क्रिमिनल्स माफिया ताकतवर है, अदारे कमज़ोर है, जिस वजह से ये जो माफिया है ना वो अपने कदम जमाती है। नवीद सईद का सबसे कंट्रोवर्शियल पुलिस मुकाबला कौन सा है? नवीद सईद जब ताहिर प्रिंस को लेकर आया ना, तो कसम खाकर लेकर आया था
सब लोगों ने ये कहा नवीद सईद ने मार दिया। अच्छा, वो तो उसने नहीं मारा था ना, जो उसने मारा हो वो वाला कह रहा हूँ। अच्छा, उसमें ये था कि जब बाबा हनीफा और बाबा शफीका को इसने मारा है ना, इसको इसने चीरे दिए थे चीरा मतलब कि पाँव ये जो होती है ना नीचे नींद, इसके ऊपर चीरे दिए थे ताकि ये चल ना सके। वो जालिम बहुत थे, उन्होंने बड़े घर उजाड़े थे, तो इंटेरोगेशन में बोलते नहीं थे। ये मैंने सुना है क्योंकि हम डेरे पे बैठते थे, सामने नवीद सईद का घर था, तो ऑपोजिट कासिम बिल्डिंग में डेरा होता था। बोले कि हनीफा और शफीका सख्त बड़े थे, ये थड़ा मार लेते थे हर एक बंदे का। अगर ये तीफी बट गोगी बट के साथ फिरते थे तो तीफी बट गोगी बट के थड़ा मार लिया। अगर ये फिरते थे ट्रक वालों अड्डों वालों के साथ बैठते उठते थे, उन्होंने टीपू ट्रक वाले को सीधे हो गए हैं। तो मतलब कि वो सख्त जान थे और वो नहीं किसी को मानते थे। तो उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत की हुई थी, जिस वजह से बाबा हनीफा, बाबा शफीका, मतलब लड़के थे तो उनका नाम आगे बाबा लग गया था। बाबा क्यों लग गया था? मूवीज़ से इंस्पायर होकर, और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उन्होंने इतनी ज़्यादा कर ली थी कि वो खलीफा बन गए थे क्रिमिनल्स में। तो हमने ये सुना है कि बाबा हनीफा और बाबा शफीका का जब पुलिस मुकाबला किया ना, तो उसके घर वालों ने, उसका बेटा जो था उसने कसम खाई थी मैं नवीद सईद को कत्ल कर दूंगा। बाबे हनीफे की वाइफ ने कहा था मैं तेन दुध नहीं बख्शांगी जे तू नवीद सईद नू ना मारिया। जब नवीद सईद कत्ल हुआ है तो बाबे हनीफे की बीवी ने ढोल मंगवाए हैं, ढोल वाले, मिठाई बांटी है उसके बेटे ने भी, तो वहाँ पे जश्न हुआ था बाकायदा। बाबा हनीफा को पकड़ने के लिए वो जो पूरा एक प्रोसेस था, कहते हैं कि दाऊद ने मुखबरी की थी, वो किस तरह से ट्रैप किया था? एक्चुअली ऐसा है कि जो दाऊद था ना वो खुद क्रिमिनल था। दाऊद, सना और काली, पाथी ग्राउंड और ये सारे एक ही रोड के थे, ये सब भत्ता माफिया थे। इन सब की आपस में कंपटीशन हुआ करता था। उधर से नवीद लम्मी वाला, उधर से बाबा हनीफा, बाबा शफीका, इनमें आपस में ही एक गैंग वॉर चलने का खदशा था, जिस पर वही बात कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पुलिस को उठना बैठना पड़ता था। नवीद सईद जाता था ड्यूटी फ्री शॉप पठाने खान के पास, पठाने खान करेंसी का काम करता था, वो नवीद सईद के पास बैठता था। उसके बाद वहीद बट वो पुराने टायरों का काम करता था, फिर उसने ऑयल चेंज का काम किया। जो नवीद सईद के साथ कत्ल हुआ शानू बाबा के डेरे पर, पठाने खान भी कत्ल हुआ उसके डेरे पर। तो पुलिस को इनके साथ अपने मरासम अच्छे रखने पड़ते थे, उससे भी मिलना, इससे भी मिलना, टास्क मिला जाया करता था कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ ऑफिसर के बच्चे को अगवा कर लिया। हनीफा बाबा और नवीद सईद, इनका आपस में ताल्लुक़ कैसा था? इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं था, ताल्लुक़ वही था चोर पुलिस वाला, डाकू, गैंगस्टर और पुलिस। ये जो कहता है ना उनके अच्छे रिलेशंस थे, कोई अच्छे रिलेशंस नहीं थे। नवीद सईद के साथ जिसके भी रिलेशंस थे वो आज भी कहता था कि मेरे इनके साथ रिलेशन है। बाबा गुल्ला के साथ नवीद सईद के साथ रिलेशंस थे, वो आज भी रिलेशंस हैं। नवीद सईद की वाइफ और बच्चे आज भी बाबा गुल्ले से राब्ते में हैं। बाबा गुल्ला कैंट में रहता है। फिर नवीद सईद का ताल्लुक़ था पठाने खान से, गुड रिलेशन से। नवीद सईद का ताल्लुक़ तीफ़ी बट के साथ था, लास्ट टाइम तक उनकी फैमिली को राब्ते आज भी तीफ़ी बट साहब के साथ हैं। तो मतलब कि वो जिसके साथ उसके ताल्लुक़ थे वो पहलवान आदमी था, वसफ़ उसके बड़े थे। जिसके साथ दोस्ती थे वो धड़े वाला बंदा था। पुराने लोग धड़े वाले थे, उनका स्कूल ऑफ थॉट था धड़ा। धड़ा उनका ईमान होता था कि अगर अली भट्ट के साथ ताल्लुक़ है तो फिर ताल्लुक़ है। उनमें ये नहीं होता था कि यार नहीं मैं अली भट्ट से मिलता नहीं हूँ, ऐसा नहीं था। वो धड़े वाले लोग थे, अब धड़े वाले लोग नहीं हैं। हनीफा बाबा को पकड़ा कैसे? कराची से पकड़ा था दोनों को ही? हनीफा बाबा, शफीका बाबा की मुखबरी हुई थी। ये बाय एयर गए हैं कराची, 2 टिकटें करी जिसमें खालिद कमांडो और नवीद सईद, इन्होंने टिकट कराई। ये उधर पहुँचे हैं, इनके बकौल के खालिद कमांडो के बकौल कि हमें कॉल आ गई है किसी ऑफिसर की। उनका राइट सर, जी सर, जी सर। तारिक रोड पर इन्होंने कमरा लिया हुआ था। तो खालिद कमांडो के बकौल के पहलवान नू कॉल आई है चौधरी साहब नू कि वापस आ जाओ फौरी तौर पर, अगली फ़लाइट। तो कल हम अगली फ़लाइट से जब वापस आए हैं तो हम थे सदर, तो हम बताते थे हम एयरपोर्ट है। मिनट की हमसे रिक्वेशन मांग रहे थे। जब हम धर्मपुरे फाटक पर पहुँचे तो हमने कहा सर हम हैं लारी अड्डे। उन्होंने कहा जब हम पहुँचे नवीद सईद के घर तो हमसे फिर पूछा तुसी कितने? उन्होंने कहा सर उनमें डेरे थे यहाँ। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ मार देना सी, बाबे हनीफी ते बाबे शफीके ने ਤੁਹਾਡੀ रैकी लाई सी, थड़ा मारा सी। अच्छा, तुम जिस सोर्स के साथ गए तो वो सोर्स उनके साथ मिला हुआ था। फिर ये जाते हैं प्राइम ट्रैवल्स के ऊपर जो मसावात अखबार और मशरिक अखबार के पास एम्बेसडर होटल के साथ। कहते हैं कि हम उधर गए तो हम जब 2nd फ्लोर पे गए ना तो हमारा एक ड्राइवर था अली अहमद, उसने पहलवान की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी जो थी वो चेंज की, और जो पुलिस की गाड़ी थी उसमें हम बैठे हुए थे। तो उधर भी हमारा थड़ा लगा हुआ था।
जैसे ही थड़ा लगा था तो कॉल आ गई पुलिस से कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ट्रैवल ਤੇ बैठा है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੜਾ ਵੱਜਾ है, फौरी तौर से पहलवान को लुक आफ्टर करो। तो पुलिस की उसकी रैकी बहुत तेज़ थी, उसको लुक आफ्टर करने के लिए एक फ़ोर्स अलहदा से होती थी। वो हसास अदारे की थी, स्पेशल ब्रांच की थी या आईबी वाले थे। मतलब कि उसके थड़े बहुत ज़्यादा लगते थे। थड़े से मुराद के लोग उसके पीछे होते थे कि अब निकलेगा तो अब मार देंगे। एंड ऑफ द डे ये जब बाबा हनीफा बाबा शफीका ने इससे कसम खाई कि तू सानू मारेगा नहीं, इनकी बात चलती रही है। इसने फिर कसम खाई थी खाना काबा में जाके सिर्फ ताहिर प्रिंस के लिए, तू सोना तेन मैं फड़ लेना है, तेन मैं मारांगा नहीं। उसको लाकर मारा नहीं था, दे दिया था, मारा किसी और ने था। बाबा हनीफा बाबा शफीका को फिर कराची तारिक रोड से ही पकड़ के लेकर आए। इनके आते साथ ही पहले चीरे दिए क्योंकि इन्होंने अत खुदा दा वैर किया होया सी। मगर लाहौर शहर में जीना हराम किया हुआ था बिजनेसमैन का। ये मियाँ मंशा तक पहुंच गए थे, उससे भी बता मांगना शुरू कर। कहते हैं ये जो बिजनेसमैन कम्युनिटी थी वो मियाँ शहबाज शरीफ के पास गए थे और वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शंस आई थी कि बस इनको पकड़ना है और फारिग करना है। एक्चुअली ऐसा था कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं और सीएम भी रहे हैं, ये बेसिकली कारोबारी लोग हैं और बिजनेसमैन लोग हैं। ये बिज़नेस को तरजीह देते हैं, मईशत होगी तो मुल्क चलेगा। तो इन्होंने इनके घरों में कॉल करना शुरू कर दी थी, इनके दोस्त अहबाब को कॉल करना शुरू कर दी थी, पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। जब आप अदारों से स्टेट होते हैं ना, मतलब स्टेट से मथा ला लिया सी इन्होंने, तो फिर स्टेट होती है ना, एडमिन होती है। जब एडमिन को छेड़ेंगे तो एडमिन हरकत में आएगी। एडमिन हरकत में आई तो वो फिर आज मनो मट्टी नीचे दबे हुए हैं। पुलिस मुकाबला हुआ किधर था बाबा हनीफा का? ये मैं सॉरी टू से, ये मुझे इसका अभी बिल्कुल इल्म नहीं है। मैं ऐसे ही आपसे, क्योंकि ये सारी जो बातें की हैं ये रियलिटी बेस हैं, तो ये बात का मुझे नॉलेज नहीं है। तो ये मैं बताऊंगा तो वो मतलब कि गलत बयानी हो जाएगी। ये मुझे पता है कि नवीद सईद का जब कत्ल हुआ तो कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन लोग उधर थे, नवीद सईद गया कैसे, नवीद सईद कत्ल कैसे हुआ, उस पर हम आते हैं। लेकिन ये आपको पता है कि नवीद सईद ने क्या खुद गोली चलाई थी इन पर, बाबा हनीफा पर? बाबा हनीफा बाबा शफीका को मारा 2 बंदों ने था, जिसमें एक बंदा हयात है और एक नवीद सईद खुद था। अच्छा। और सुनने में आया है, मैंने वो लोग जिन्होंने गुस्ल दिया था बाबा हनीफा, वो कहते हैं कि इतनी गोलियां मारी हुई थी कि जहाँ पर हाथ लगाते थे गोश्त आ जाता था हाथ। एक्चुअली ऐसा है कि तब पोस्टमार्टम होता था 24 घंटे बाद, तो डेड बॉडीज़ जो है वैसे ही एक्सपेंड हो जाती थी। तो उन्होंने जुर्म ही इतने किए हुए थे, जुल्म लोगों के साथ इतने किए हुए थे। कोई अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है, तो ज़ाहिर बात है कातिल थे और भत्ता माफिया थे, लोगों से जुल्म किए हुए थे, लोगों की बच्चे ख़राब किए हुए थे, शूटर्स बनाते थे। तो ज़ाहिर बात है कि अल्लाह का भी निज़ाम है कि आप बॉडी को कितनी देर तक बॉडी रहेगी, तो जहाँ से आपने उसको हाथ लगाना है तो फिर वहाँ से वो गलनी थी। अच्छा, इस टाइम के जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब, उनसे भी तफ्तीश की थी नवीद सईद? जी बिल्कुल, किले में उनसे भी तफ्तीश की थी और उसमें ये था कि हम सुना है मैंने कि नवीद सईद ने बड़ी सख्त तफ्तीश की, जिसमें उनका एक दांत या टूट गया था या कुछ ऐसा कुछ हुआ था, मतलब कि डिटेन किया था नवीद सईद नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब को भी। किसके कहने पे? तब वो जो पॉलिटिशियन होगा। आप तो कहते वो बहुत ऑनेस्ट थे, तो वो प्रेशर आने पर करते थे? प्रेशर की बात नहीं होती। ये जो पुलिस ऑफिसर होते हैं ना, सरकारी अफसर, ये एक पेंसिल की मार होते हैं और ये कठपुतली होते हैं। आप उनको प्ले कार्ड समझ के उन्हें प्ले कर रहे होते हैं। यूज़ हुआ नवीद सईद? ऑब्वियसली यूज़ हुआ। किन यूज़ हुआ तो कत्ल हुआ है। किन कामों में, किन चीज़ों में? देखें, वो कुछ गवर्नमेंट के मफाद में चीज़ें होती हैं, कुछ बंदे के पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं। नवीद सईद अपने पर्सनल इशू में कत्ल हो गया। नवीद सईद ने कहा कि मुझे किसने मारना है। जब ये उसने सोच डेवलप हुई उसके अंदर, क्योंकि पहलवान तो मैं ही रह गया हूँ, सारे तो मारती हैं, तो एक 18 साल के लड़के ने उसको मार दिया। अच्छा, अक्सर इल्ज़ाम भी लगता है कई पुलिस वालों पर लगता है। हम कराची में देखते हैं राउन वार, चौधरी असलम, ज़िशान काज़मी, उन पर भी इल्ज़ाम लगे कि ये करप्ट हैं, इन्होंने पैसे लिए हैं या ये भत्ता लेते हैं, इनको रिश्वतें काफ़ी मिलती हैं। कई बार साबित भी हुआ कहीं पे। तो नवीद सईद पे कोई इस तरह के इल्ज़ामात या कोई रिपोर्ट वगैरह सामने आई रिश्वत की या इस तरह की? नवीद सईद एक पहलवान आदमी था, उस पर रिश्वत की और ऐसा कोई इल्ज़ाम आज तक नहीं साबित हुआ, ना ही उसने ली है। वो घर से बहुत तगड़ा था, पैसे की उसको ज़रूरत नहीं थी। लंदन का, यूके का वो नेशनल था, शादी उसकी खाला के बेटी से हुई थी, लंदन वो रिहाइश पजीर था, क्लब उसके थे अपने, होटल उसके अपने थे। तो मतलब कि वो घर से बहुत सोखा था,
उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। थ्रेट किस किस से था? थ्रेट उसको पूरे पंजाब से था, पूरे पंजाब के बदमाशों से था, क्योंकि जिन जिन के उसने मारे थे तो वो उसको छोड़ना था। उन्होंने मिठाइयाँ बांटी हैं, और आज भी अगर नवीद सईद के बच्चे पाकिस्तान इसलिए नहीं आते कि वो कत्ल हो जाएंगे, उसको मार देंगे। कहते हैं कि नवीद सईद जो है वो कोई प्रॉपर्टी का मसला था जिस पर कत्ल हुआ। वो पूरा कत्ल का वाकया क्या है, क्या हुआ था उस दिन? वो शानू बाबा के साथ उसने जगह ली हुई थी 2 कनाल। शानू बाबा कौन है? ये प्रॉपर्टी डीलर था रायविंड का। उसमें ये हुआ कि नवीद सईद मुअत्तल था, सस्पेंड था। वो जाता है रायविंड रोड पे शानू बाबा स्टेट एजेंसी पे। उसके साथ कौन कौन था? उसके साथ था मन्ना खड्डी वाला, फैज़ान भैया, माजिद भट्ट, लड्डू, ये अलग गाड़ी में थे नवीद सईद के साथ। और नवीद सईद ने पठाने खान और वहीद भट्ट को फ़ोन करके बुलाया, यार उधर जा रहे हैं, पटवारी को बुलाओ, को मरले का हिस्सा है, हमने दीवार करनी है। अब जो मैं फैक्ट्स बताऊंगा वो मतलब कि 100% वही फैक्ट्स हैं जो हुआ है वकूआ उधर। ये शानू बाबा के पास गए, उन्होंने कहा ये जो गालियाँ दी है ना, ये सब लोग बताते हैं कोई गालियाँ नहीं दी गई थी। मैंने बड़े यूट्यूब चैनल पे देखा, उन्होंने शानू बाबा को थप्पड़ मारा, कोई थप्पड़ नहीं मारा था। उसने ये कहा था पटवारी को बुलाओ, अगर एक मरला बढ़ता है तो उसको बढ़ा लें, अगर कम होता है तो आप दीवार कर लें। शानू बाबा से ही जगह खरीदी थी, तो शानू बाबा कहता था ये जगह भलवान जी मैनू दे दियो। भलवान कहता तेनू क्यों दे दिया भाई, तू कौन होना? तो मैं खरीदी है, मैं हूँ नहीं बेचनी। ये तलख कलामी हुई है बस। उसके बाद सामने से ना एक गाड़ी में ब्लैक कलर की गाड़ी आ रही होती है। नवीद सईद सड़क क्रॉस करके 50 मीटर पे अपनी जगह पर चले जाते हैं दफ्तर से। दफ्तर में कौन होता है? दफ्तर में माजिद, वलायद, लड्डू, क्या नाम, फैज़ी भैया और मन्ना खड्डी वाला हाल रोड पे होता है, फैज़ी भैया चुबुर्जी वाला, ये सब बैठे हैं दुकान के ऊपर, प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर। वलायद चले जाता है वॉशरूम करने के लिए। ये जो वकूए में जो जिन जिन के नाम बताओ, ये सब हयात हैं अभी। अच्छा, ये सब मेरे दोस्त भी हैं, दरीना दोस्ती है इनके साथ। खालिद कमांडो उस दिन साथ नहीं था, उस दिन वलायद था साथ। पठाने खां और वहीद भट्ट और नवीद सईद के साथ स्पॉट पे खड़े थे। तो उन्होंने कहा भलवान जी गड्डी आ रही है सामने काली। उन्होंने कहा आंदे कोई गल नहीं। उन्होंने कहा भलवान जी कोई शै हत्थ विच है? उन्होंने कहा गड्डी च पिया असला। उन्होंने मैं फड़ लिया। मैंने कहा सानू किसने की कहना है, ये मैं मौके की जो मैं बातें कर रहा हूँ, यही कन्वर्सेशन वहाँ पर हुई है। सामने से वो आया है बाबर, काली गाड़ी पर। बाबर कौन था? बाबर था शानू बाबा का बेटा। अच्छा। उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी में डेली नवीद सईद आ जाता है। जब उसने देखा ना कि ये निहत्ता है, तो पहले ना वो काली गाड़ी वापस चली गई है। ये मुझे उधर से एन शाहिदीन है ना, उन्होंने बताया, कहना मुर्शद जी असी उत्थे बह के वेख रहे सां, काली गड्डी आई है वापस चली गई है। उन्होंने कहा भलवान नाल आ रही है? उन्होंने कहा पर नहीं आई। कहना सारा असला साडा गड्डी 'च पिया ते असी प्रॉपर्टी डीलर की शॉप ते बैठे हैं, मतलब कि शानू बाबा दे दुकान ते बैठे। काली जी की दुकान सी, 50 मीटर ते कहना भलवान खलोता है। कहना जनाब गाड़ी 2 मिनट बाद दोबारा आई। उन्होंने कहा भलवान जी कोई गड्डी आ रही है? उन्हें कहा आंदे। कहना ऐसे बाबर आया, उन्हें कलेक्शन कटी है। पठाने खान ने बाबर को कहा बाबर होश कर होश, भलवान खलोता है। जब उसने कहा ना खलोता है, तो बाबर ने फायर मारा तो उसके पठाने खान के मुंह पे फायर लगा है। दूसरा ब्रश उसने मारा वहीद भट्ट को, वहीद भट्ट मौके पे डेथ। ऊपर चढ़ के उसने नवीद सईद को मारा। भलवान ने क्या होश कर रहे, होश कर कर हम देख रहे हैं खिड़की में से कि भाजी भलवान नूं उन्हें सीधा ब्रस्ट मारा और मुँह ते चढ़ के मारे है। तो मैं क्या तुहाडे कोल असला नहीं सी? कहना साडे कोल उठिया ही नहीं गया मुर्शद। मैं क्यों? कहना भलवान डिग गया सी, साडे हत्थ पैर ही फुल गए सन। ये मौके पे जो दोस्त बैठे हुए थे ना, जो शानू बाबा की दुकान पर, कहना फ़ोन कान पे लगा रह गया 15 की कॉल करने के लिए, हिम्मत नहीं हुई 15 पे कॉल मिला दे। वलायत वाशरूम चो बाहर आया तो बाहर ही खलोता रह गया। माजिद भट्ट डेरे पे बैठा रह गया दुकान पर। लड्डू कहना साड़ी हिम्मत ही नहीं हुई। कह रहा 2 मिनट बाद जब ऊपर चढ़ के नवीद सईद के मुंह पर उसने दोबारा लोड करके क्लैशन का ब्रस्ट मारा है ना, तो हमने दौड़े लगा दिए गाड़ी की तरफ के असला लेके हम आगे भागे हैं। चावलों की तो नहीं होती, तो पड़ी हुई थी, गाँव था बेसिकली वो सारा। घर हम अंदर घुस गए हैं, छतों पे गए हैं, छतों पे जाके फायरिंग की। वो उसने तसल्ली की है पूरी नवीद सईद के ऊपर, उसके मुंह पर ब्रस्ट मारे हैं। कर वो करके चला गया, साढ़े को गोली भी नहीं चली। कह रहा 15 मिनट बाद माजिद भट्ट कह रहा है असी फिर क्लैशना उत्ते हवा 'ਚ चलाइया ने, भलवान नूं मारता है। कहना भलवान दा खौफ इन्ना सी, ना साढ़े कोल गया ना बाबर कोल
वो तो निकला गया। थोड़ी देर बाद फिर बाबर फरार हो जाता है। एंड ऑफ द डे नवीद सईद उधर उसकी मौके पर डेथ हो जाती है। फिर उसको पुलिस ही पुलिस, शानू बाबा हो गई, शानू बाबा फरार, बाबर फरार। ये लोग फिर डेड बॉडी ले गए हॉस्पिटल। उसके बाद लाहौर के अंदर जो खौफ था तारी हुआ पंजाब पुलिस की जानिब से कि इतना बड़ा मुड गिरा दिया है, मतलब कि नवीद सईद जिसने टॉप 10 इश्तिहारी मारे हुए हूँ, इतना बड़ा जनाजा मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। जब मैंने मोटरसाइकिल हफीज़ सेंटर की पार्किंग में लगाई है तो मैंने देखा कि अखबार बिक रहा है सहाफ़त दोपहर का। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? कहना नवीद सईद कत्ल हो गया। मैंने मोटरसाइकिल नहर पर डाली है। मैं जब गया हूँ ना धर्मपुरे पुल पर पहुँचा तो रश ही रश था। मैंने बाइक लगाई है मलक चाय वाले के होटल के ऊपर, उसको लॉक किया, मलक को बताया कि यार मेरी बाइक खड़ी है। मैं पैदल गया हूँ। जाते जाते जब उधर तक देखा हूँ तो बाबा गुल्ला धाड़े मार मार के रो रहा है। नवीद सईद के गनमैन 20 से 25 गनमैन थे। हर बंदे ने 2-2 क्लैशनें उठाई हुई थी और पटे गनों के पहने हुए थे, झोले जो थे गोलियों को गर्दन में डाले हुए थे, बाजू में गने इतना असला कि जैसे जंग हो गई है। और दुनिया भर से लोग आ रहे थे, पाकिस्तान से बाहर से भी, पाकिस्तान से भी। जो नवीद सईद के दोस्त थे, असला ही असला था, क्लैशनें थी और दुनिया रो रही थी कि आज हम यतीम हो गए। उसके बाद जब नवीद सईद की डेड बॉडी आई है, वो आई है बादशाह शाह के घर की बैक साइड पर। नवीद सईद के घर के पीछे ना एक कमरा था, तो वहाँ पर ताबूत में बॉडी आई। तो मैंने वो शीशा गया हूँ, घुसा हूँ, क्योंकि दुबला पतला था तो मैं अंदर कमरे में घुस जाता था। तो देखा तो मैंने इतना हिस्सा उसका देखा है कि मुंह पर उसका ब्रस्ट मार के उड़ा दिया था, तो वो सिया हुआ स्टिच किया हुआ था फेस, ये आंखें और ये चीज़ थी बस उसकी, बाकी ये सब चीज़ उड़ा दी थी उसने। अच्छा, नेट पे तो हम देखते हैं लिखा होता है कि 200 गोलियां फायर की। देखिए उसने ब्रस्ट मारा है, ब्रस्ट होता है 30 गोलियों का या 75 गोली का। 200 गोलियों का ब्रस्ट होता ही कोई नहीं है, ये तो आपको पता है। मुंह पे 30 गोलियां चली होंगी या 75 चली होंगी, क्योंकि ना तो हम मौके पर थे जो हम गिने कि जी 75 गोलियां इसने मारी हैं, 30 मारी हैं। ब्रस्ट उसने मारा है, पूरा बस्ट मारा है जो मुंह पर लगा है उसके, और वो तसल्ली करके गया अपनी। बाबर को इतनी नफरत क्यों थी? उसके वालिद साहब के साथ बदतमीज़ी हुई थी, बाबर के बकौल, कि मेरे बाप को उसने थप्पड़ मारा था। हालांकि थप्पड़ नहीं मारा था, तलख कलामी हुई थी। उन्हें कहा मैं जगह नहीं बेचनी। दोस्ती थी, और दोस्ती जो ऐसी दुश्मनी में बदली कि उसने लड़के, वो भी टीनेज था, 18 साल का था, 19 साल। उसने अपने बाप के देखा, उसके अंदर इतनी नफ़रत पैदा हुई कि उसने नवीद सईद को कत्ल करके ही जो है छोड़ा और ऊपर खड़ा रहा। और उस टाइम वो 10-15 मिनट खड़ा रहा है कि ये नवीद सईद उठ ना जाए, खड़ा ना हो जाए। पहलवान था ना, उसका खौफ इतना था। फिर 15-20 मिनट बाद भागा है। जब वो भागा है तो जो दफ्तर में अंदर लोग बैठे हुए थे छुप गए थे कमरों में। मैंने कहा यार आप लोगों से असला क्यों नहीं चला, गने क्यों नहीं चले? उन्होंने कहा जी हमसे खौफ में नहीं चली कि पहलवान मुड ही डिग गई है, मुड डिग गई तो ऐसे की करांगे, सानू ना मार दे। मतलब कि मौत का खौफ ऐसा होता है। तो उसके बाद जनाजा हुआ। जनाजे में मैंने पहली दफ़ा उमर विरक को देखा। मुझे पता लगा, मैंने कहा ये कौन? उन्होंने कहा जी ये है DSP उमर विरक। उमर विरक ने जब जनाजा उठाया ना, मैंने जनाजा देखा है, उठाया मुझसे नहीं किया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो उसने कहा आज मैं यतीम हो गया हूँ। जिसने जो CIA बनाई, CIA का फाउंडर मेंबर था उमर विरक, उस जब नवीद सईद मर्डर हुआ है, शहीद हुआ है, तो लोग यही कहते थे कि आज हम यतीम हो गए, पंजाब पुलिस यतीम हो गई। वो बहुत ज़बरदस्त आदमी था, उसका इतना बड़ा जनाजा था कि एक जमे गफ़ीर था, और ऐसा जनाजा मैंने आज तक नहीं देखा। बाबर का क्या बना बाद में? बाबर जो है अरेस्ट हो गया था। उसने कितने अरसे बाद? बाबर तकरीबन कुछ अरसे बाद उसको अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने। पीछे उसको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था। दहशतगर्द अदालत धर्मपुर में थी। बाबर ने के साथ नवीद सईद के जितने मुखालिफ थे वो जुड़ गए। फिर जब तारीख हुआ करती थी, वो आते थे 300-300 बंदे, सियालकोट से, गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, मतलब कि हर इलाके से आते थे। इनके साथ 10 बंदे नहीं होते थे जाने के लिए। फिर क्या हुआ बाबर का? फिर क्या हुआ, बाबर को उम्र कैद हुई, उसने उम्र कैद काटी, अब वो बाहर है। अच्छा, इस तरह के केसेस में जब पुलिस पर कोई हमलावर होता है तो उसका तो पुलिस मुकाबला हो जाता है। बाबर पुलिस मुकाबले से बच कैसे गया? देखिए उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले कोई नहीं था, सबसे बड़ी बात। फिर लुक आफ्टर करने वाला उसका कोई नहीं था। हमारी अदालतें जो है ना प्रूफ मांगती हैं, और उसको उम्र कैद हो गई थी, सजाए मौत भी हुई होगी। सजाए मौत की फिर माफियाँ हो जाती हैं। लेकिन बाबर अब बाहर है, ज़ाहिर बात है बाइज़्ज़त वो बरी हो गया। फिर गवर्नमेंट चेंज होगी,
जरदारी की गवर्नमेंट आ गई, सलमान तसीर की गवर्नमेंट आ गई, गवर्नर पंजाब रहा सलमान तसीर को भी नवीद सईद ने चितर मारे थे धर्मपुरे थाने में। वो किस बात पे? इन्होंने बेनज़ीर की वालदा की गाड़ी को आग लगाई मिलकर, इसने पकड़ लिया कि गाड़ी को आग क्यों लगाई है। तब BBC पे एक खबर चली थी कि असद शाह ग्रुप आतंकवादी ने नुसरत भट्टो की गाड़ी पर हमला किया और उसको आग लगा दी। उस पर कैरेक्टर जो था सलमान तसीर काउंसलर था, उसको धर्मपुरे चौकी में ले जाकर दरख्त से उल्टा बांधा था नवीद सईद ने और उसको छितर मारे थे। उसके बाद बेनज़ीर की नज़र पड़ी सलमान तसीर पर, सलमान तसीर उधर से उसकी गुड्डी चढ़ी, उसको फिर टिकट मिला, फिर वो MP हुआ, MNA हुआ, फिर गवर्नर पंजाब हुआ। तो ये बड़ा पॉलिटिशियन है जिसको नवीद सईद ने छितर भी मारे थे। अच्छा, नवीद सईद के आज के दिन में अगर असासे देखें वो क्या है? क्योंकि पैसा तो काफ़ी बनाया नवीद सईद ने। नवीद सईद का पाकिस्तान में अब कोई एसेट नहीं है, सारे उसकी बीवी आई थी प्रॉपर्टी सेल करके चलेगी। नवीद सईद का जो घर था वो उसका एक भाई के पास है, जैदी के पास, जवेद के पास। उस नवीद सईद के 5 बच्चे थे, हसन, कासिम, ज़ारा, सायरा, मायरा। मायरा पिछले साल उसको स्किन प्रॉब्लम थी, उसकी डेथ हो गई। और अब 2 बेटियां हैं, सायरा है और ज़ारा, 2 बेटियां। ज़ारा की शादी होगी लंदन में। हसन पाकिस्तान में एक दफ़ा आया था। कासिम को स्किन प्रॉब्लम है कि कोई भी उसको टच करेगा ना तो उसकी स्किन वहाँ से गल जाती है। तो बेटे को और बेटी को स्किन प्रॉब्लम थी, कासिम को और मायरा को। मायरा की 2024 में डेथ होगी लंदन में स्किन डिजीज़ की वजह से। अब उसके नवीद सईद के 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं, वो लंदन में ही हैं, पाकिस्तान वो नहीं आते। प्रॉपर्टी उनकी जितनी भी थी उन्होंने पाकिस्तान से फ़रोख्त कर दी थी, वो बाबा गुल्ले ने ही बेची थी, वही किराए इकट्ठे किया करता था और वो बेच बाच के पाकिस्तान से वापस चली गई। एक दफ़ा आया था हसन, तो जैसे ही आया तो 2 से तीसरे दिन उसको वापस भेज दिया था। गवर्नमेंट इश्यूज़ थे कोई, इस वजह से भी, और जो मुखालिफ थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, तो उन्होंने कहा ये तो नहीं बचेगा। फिर वो लंदन नेशनल था, फिर वो एजेंसीज़ इन्वॉल्व हो जानी थी, फिर लंदन एम्बेसी इन्वॉल्व हो जानी थी अगर उसको कुछ होता। तो इसलिए वो पाकिस्तान में अब रहते नहीं हैं, वो बाहर शिफ्ट हो गए, लंदन ही रह रहे हैं। अच्छा, जब लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे ना तो वो इस बात पर कहेंगे कि आपका क्योंकि ताल्लुक़ था नवीद सईद से, इस वजह से ज़रा आप हमायत भी कर रहे हैं। अगर न्यूट्रल होकर एक जैसे हम बात कर रहे हैं एक शहरी के तौर पे, नवीद सईद की अगर बात करें, नवीद सईद के काम अच्छे थे या आप कह सकते हैं कि ये शेडी काम थे उसके? देखिए, ज़्यादती की उसने कहीं पे। मेरा उसके साथ ताल्लुक़ नहीं था, मैंने उसको पास से देखा हुआ है, उसके किरदार को देखा हुआ है। मैंने अपनी कब्र में जाना है, नवीद सईद तो चला गया, ना तो नवीद सईद के घर वालों ने मुझे क्यों अवार्ड देना है, ना तो नवीद सईद के बच्चे मुझे जानते हैं, ना ही नवीद सईद की वाइफ मुझे जानती है। मैंने आपको रियलिटी बताई है कि वो बाकिरदार आदमी था, 1 नंबर आदमी था, शहीद था। हज़ारों साल माएँ एक बंदा पैदा करती है, जिसमें इंस्पेक्टर नवीद सईद शहीद था। अगर उसमें 2 नंबरी बात होती तो मैं आपके पॉडकास्ट में ज़रूर बताता, उसको स्पाइसी ज़रूर करता, मिर्च मसाला ज़रूर लगाता ताकि लोग देखते। लेकिन आप रियलिटी को बताएं, मेरा ये हक है और मैंने ओथ लिया है कि मैं हक सच की बात करूं। रियलिटी आपको बताई है, इसमें आप कमेंट्स आपको जो आएंगे ना, अगर तो उस वक्त के लोग अभी हयात हैं, जिस तरह मैं उस समय नया नया यूथ था, मैं टीन एज में था, और जो अब लोग देखेंगे वो आपको कहेंगे कि इस लड़के ने रियलिटी बताई है और रियलिटी से हट के इसने कोई बात नहीं की। सब झूठ फेक है कि वो बता लेता था, वो बदतमीज़ी करता था, वो बदमाशी करता था। पुलिस वाले जो होते हैं ना, उनमें एक एक्ट ज़रूर होता है थोड़ा सा, मतलब कि रूट होना, वो उनकी मजबूरी होती है। अगर वो पुलिस वाले पोलाइट हो जाएंगे, फिर फेलियर्स और करप्ट लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। सख्त ज़रूर था, गाली गलौज बदतमीज़ी ज़रूर करता था, अपने इलाके के लिए बहुत अच्छा था। टिब्बी सिटी था, कोई चला गया उसके पास, सर फलां थाने में इशू होने का, मेरा महल्लेदार है, ਇਹਦਾ ਕੰਮ करो। पहलवान जी ਇਹ मसला हो गया, सानू फलां बंदा तंग कर रहा है, उन्होंने कहा ਇਹਦਾ काम करो, मेरा महल्लेदार है। किसी से पैसे नहीं लेता था, रिश्वत नहीं लेता था, अल्लाह की दिया वो उसके पास बहुत कुछ था। कोई उसको ये इल्ज़ाम लगा दे कि नवीद सईद करप्ट था, पैसे लिए थे या रिश्वत लेते थे, मैं आपके पॉडकास्ट में बैठ के उसकी तरदीद करूँगा और जो दंड कहेंगे वो मैं उठाऊँगा। हालांकि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं, मैं सैयद हूँ, वो गुज्जर है, वो चौधरी, मैं जवान हुआ, वो मर्डर हो गया, वो ना मुझे जानता है ना उसके घर वाले मुझे जानते हैं, लेकिन मैं उधर बैठता था, उठता था, जो मैंने देखा है वो मैंने आपके पॉडकास्ट में बताया है। नवीद सईद जैसा या उससे भी अच्छा कोई पुलिस वाला, इतना दिलेर कोई आप देखते हैं जो आज तक आया हो पाकिस्तान की हिस्ट्री में? देखिए जी, इंस्पेक्टर्स तो बहुत है, लेकिन अब
पुलिस वालों को बांध बहुत दिया है। अब लास्ट टाइम 2 से 3 साल कबल एक आईजी आए थे, ज़ीरो टॉलरेंस। जब ज़ीरो टॉलरेंस आ जाती है तो क्राइम नहीं ख़त्म होता। अभी चट्टा साहब आए हैं, सीसीडी के एडिशनल आईजी, नई सीट क्रिएट की गई है, सीआईए को उसमें जम कर दिया गया है। तो उनका एक खौफ है कि वो जिन को मार रहे हैं वो मेरिट पर मार रहे हैं। डकैतियाँ करते थे, 392 के 10 पर्चे हों, 392 के 10 पर्चे हों, 395 की वारदातें की हों, पुलिस मुकाबले की हों, पुलिस पे फायरिंग की हो, तो आप मुझे बताइए उनको जेल में भेजना चाहिए कि जेल से निकाल के मारना चाहिए? वो जेल में जाएंगे, उनकी ज़मानतें होंगी, कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देगा, वो बाहर आके क्या करेंगे मुझे आप बताएं? वो आपको लूटेंगे, आपकी बहन को लूटेंगे, आपके बच्चों को लूटेंगे, इस भाई को लूटेंगे, इस भाई को लूटेंगे। उनका यही काम होगा ना? या आप बताएं वो बाहर आके मस्जिद की टोपियाँ बनाएंगे? वो ऐसा काम नहीं करेंगे, उन्होंने वही काम करना है। तो चट्टा साहब आए, सुहेल चट्टा, इसने जब से चार्ज संभाला है, जितने लाहौर के अंदर क्रिमिनल्स हैं सब भाग गए हैं। मुझे कोई क्रिमिनल बता दें जो लाहौर के अंदर है, कोई शूटर बता दें जो लाहौर के अंदर है, जेलों से निकाल के मारेंगे और मारना है। ये सीट क्रिएट इसलिए की गई है कि लाहौर को स्विट्ज़रलैंड बनाना है। और मैं आपको बता दूं, सीएम साहिबा ने ये टास्क दिया है कि लाहौर का क्राइम ख़त्म करना है। लाहौर का क्राइम ख़त्म करने के लिए सीआईए में फाइनेंशियल क्राइम को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को नहीं देखा जा रहा था। इसलिए ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट लॉन्च हुआ है। बाकायदा से इसके 3 एसपीज़ मतलब के रिक्रूट किए गए हैं, फिर डीआईजीज़, फिर एसएसपी, फिर पूरे पंजाब भर में सीसीडी को देखा जाएगा। और पूरे पंजाब भर में नवीद सईद के बाद अब क्रिमिनल एक्टिविटी ख़त्म हो गई। अच्छा, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके साथ हम दोबारा भी बैठेंगे। आपने मुझे बताया था कि आप जो सरहदी इलाके के गैंगस्टर्स हैं या ये जो गुज्जर फैमिली के हैं उनको बड़े करीब से जानते हैं, तो आप आने वाले दिनों में हमारी ऑडियंस के लिए कौन कौन से करैक्टर्स बताएंगे? देखो जी, मैं आपको सरहदी इलाके की अगर बात करूँ ना, तो सरहदी इलाके में मंशियात का काम बहुत हुआ। सिपाही भी करोड़पति हुआ है, इंस्पेक्टर अरबपति हुए हैं, डीआईजी खरबपति हुए हैं, सिर्फ ड्रोन के ज़रिए मंशियात स्मगलिंग करने में। जो ड्रोन के ज़रिए मंशियात बेचते थे बैरून मुल्क, तो आपके ही पॉडकास्ट पे बताऊंगा कौन कौन से अफसर कितने कितने पैसे बनाए, कौन कौन से अफसरों की मंशियात जाती थी, कौन कौन से अफसरों ने कोकीन का काम किया, ये आपके पॉडकास्ट पे बताऊंगा। क्या आप समझते हैं इंस्पेक्टर नवीद सईद ने जो पुलिस मुकाबले किए वो उस वक्त की ज़रूरत और जस्टिफाइड थे? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।